आई सर मेल चेक किया आपने? हाँ मेल आई, उसे वेरीफाई कर दो। कुछ एड्रेस वेरिफिकेशन का कुछ मांग रहा था, वही हाँ। तो उसको पहले अपडेट कर दूंगा फिर उसको verify करूंगा। सर डॉट एसक्यूएल हो गया, उसके अलावा लोकल होस्ट वाली जो फाइल है, हाँ जो जिप फाइल है हाँ जिप फाइल, वो मुझे भेज दो। जो जिप रार वाली नहीं, जिप वाली भेजना। PHPY उस पे जाके जाएगी। भाई जो तुम्हारा फोल्डर है ना पूरा, हाँ हाँ लोकल होस्ट का, हाँ लोकल होस्ट का जैम्प नहीं, जो आपकी वेबसाइट का फोल्डर है उसको राइट क्लिक करके सेंड टू कंप्रेस जिप कर दो, जिसमें पहले एरर आ रहा था, है ना। सो अब आज हम अब लोकल होस्ट खोलते हैं फिर से अपना लोकल होस्ट स्लैश माई कॉम डॉट इन। आपका हो गया था कल जैम? और क्या बताया था भाई जैम के अलावा? जैम के अलावा फाइल वाली कॉपी कर दी थी कर दी थी? हाँ। ठीक है। सर इनका वर्डप्रेस डैशबोर्ड आ गया था वो वर्डप्रेस में। सभी घूम रहे हैं ऑनलाइन क्योंकि इंटरनेट ऑन है। मुकेश जब पहुंचा ही था ना वहां पे, मेरे पास फोन करता है, सर अच्छी कंपनी है यहाँ करा दो मेरा इंटरव्यू देने से पहले ही। तो मैंने कहा भाई देखो मेरे पास कॉल आया था कि कैंडिडेट चाहिए, मेरी जान पहचान थोड़ी है वहां जो मैं तुम्हारे सोर्स लगा के करा दूंगा, इंटरव्यू दो और हो गया तो ठीक है। तो हो ही गया उसका। सो WP डैश एडमिन, अब उन्हें इंटर्नशिप के लिए एक लड़की और चाहिए। मल्टीपल काम कर लेती है ना लड़कियां फ्रंट ऑफिस भी देख लेती हैं और ये काम भी कर लेंगे बैठे बैठे। मैंने जो रिसेप्शनिस्ट रखी हुई थी वहाँ लॉकडाउन से पहले, उसको मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा दिया था, तो दोनों काम करती रहती थी। कुछ टाइम लेगा क्या सर? कर तो दिया उन्होंने, लिंक भेजा तो उसको कर दिया, वो कह रहे हैं आपकी वेरीफाई हो गई है। हाँ अब कुछ और टाइम लेगा क्या? टाइम तो देखो अभी देखते हैं ये से रिफ्रेश करके। सो प्रोडक्ट्स में ऐड न्यू करेंगे अगर हम, अभी अपडेट हो जाएगा वो। ऐड न्यू खुल रहा है अभी।
अब इसमें एक और टाइप का प्रोडक्ट था, यहां पे देखो आप, सिंपल हो गया हमारा, वेरिएबल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, एक ग्रुप्ड प्रोडक्ट है। ग्रुपिंग क्या होती है? ग्रुपिंग का मतलब ग्रुप बनाना है ना, बंच। लाइक दाल अलग अलग होंगे, दालें अलग कर दी, मसाले अलग कर दिए। है ना, दालें अलग कर दी, मसाले अलग कर दिए, चावल के आइटम अलग कर दिए, है ना, और जो वॉशिंग वाले आइटम्स हैं, कपड़ों के अलग कर दिए, बर्तन के अलग कर दिए, घर की सफाई के आइटम अलग ग्रुप कर दिए। क्यों करते हैं ग्रुप? क्योंकि होता क्या है कि जनरली हम कुछ सामान लेते हैं तो एक कैटेगरी से रिलेटेड जितना भी सामान है, जैसे मसाले हैं, तो ग्रुप में अगर दिखाए हुए हैं तो याद आ जाता है, अरे ये भी तो लेना था। आपके लिस्ट में हल्दी लिखी हुई है, अब आपने देखा ग्रुप है ये, इसमें तो नमक भी है, अरे यार नमक तो मैं भूल ही गया था, वो भी तो लेना था। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है ई कॉमर्स साइट की कि आप जो प्रोडक्ट जनरली हर महीने लिए जाते हैं उनका ग्रुप कर दो। मसाले ग्रुप कर दिए, तो अब कोई भूल भी गया अगर कि ये मसाला तो मैंने लिखा ही नहीं, तो उसको भी टिक कर देना। हाँ बोलो। कुछ एक और है, तेज नहीं आ रहे वो, सही नहीं आ रही साउंड? आ रहे लेकिन उतने क्लियर नहीं आ रहे, तो रिकॉर्डिंग में तो ज्यादा हो रही है। तेज नहीं आ रही, अभी कर देते हैं। अब आ रही है तेज? हाँ जी सर। ओके। ये आज किसकी आवाज खराब हो रखी है? आवाज तो पहचानी नहीं कि कौन है ये। कौन बोल रहा था अभी? अच्छा, ओके। सो यहां पे सिंपल ग्रुप प्रोडक्ट का मतलब है आपने जितने प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं उन्हीं में से ग्रुपिंग करना, यानी कि प्रोडक्ट होने चाहिए पहले, तब ग्रुप बनेगा। ग्रुप प्रोडक्ट में क्या हमें लाइक मसाले हैं तो 2 3 4 तरह के मसाले। हाँ, ये देखो, जैसे आप ग्रुप प्रोडक्ट चूज करोगे सारे ऑप्शन गायब, लिंक प्रोडक्ट्स में जाके यहां ग्रुपिंग करोगे आप। क्या देखो, यहां क्लिक करेंगे तो क्या लिखा है, एंटर 3 और मोर कैरेक्टर्स, यानी कि प्रोडक्ट का नाम आप एंटर करोगे जिसको ग्रुप करना है। अब हमने क्या क्या डाले हुए, 2 ही तो प्रोडक्ट डाले हैं अभी हमने। एक तो टी शर्ट है, अरे टी शर्ट थी क्या थी? मेंस टॉप भी टी डैश शर्ट होगी ना। एक तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा क्या प्रोडक्ट था? मोबाइल था। मान लो मैं इन दोनों को ग्रुप करता हूं, सेंस नहीं बनता वैसे कुछ। जैसे आपने फर्स्ट लिखा उसके बाद ये सेकंड आया तो एंटर मारा तो सेकंड आया। हाँ, कुछ सेंस नहीं बनता इन दोनों को ग्रुप करने का, लेकिन बता रहा हूं कि ऐसे ग्रुप होते हैं। आपको रिलेटेड आइटम्स को ग्रुप करना है। जैसे मसाले वगैरह कैटेगरी के अंदर ग्रुप क्रिएट होगा ना। हाँ, एक तो कैटेगरी हो गई, कैटेगरी है मान लो मसाले, स्पाइसेस। स्पाइसेस, तो वो स्पाइसेस में भी ऐसे स्पाइसेस जो जनरली लेके ही जाते हैं इकट्ठे सब लोग, उनको आप ग्रुप कर दो। और ऐसा नहीं कि सारे खरीदने पड़ेंगे उसको। जब वो उस पर क्लिक करेगा ऐड टू कार्ट में, तो जो चेकआउट का ऑप्शन आएगा उसमें क्वांटिटीज होंगी हर आइटम के आगे। वो क्वांटिटी आप 0 कर दो जो नहीं चाहिए। अच्छा, सेलेक्ट पूरा ग्रुप ही होगा। सेलेक्ट ग्रुप होगा पूरा। मतलब एक कैटेगरी स्पाइसेस के अंदर अगर हमने ग्रुप सेलेक्ट किया तो वो सारे मसाले ले लेगा। हाँ, अब वो उसमें से वहां क्वांटिटी 0 कर दो, जो लेना है उसमें प्लस। बिल्कुल बिल्कुल। चलो हम इसी को ग्रुप बना के देखते हैं, है ना। अब यहां पे मैं डाल देता हूं
चलो ग्रुप 1 डाल देते हैं नाम, ठीक है। अगर आप वैसे बनाओगे मसालों का तो आप MDH spices। फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्पाइसेस, या फिर MDH अगर ये कंपनी के हैं। हाँ, फ्रीक्वेंटली यूज स्पाइसेस या बेस्ट सेलिंग स्पाइसेस ग्रुप बना दोगे, ठीक है। या जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो लिखोगे, ठीक, जो भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट्स के अलग अलग आएंगे ना? हाँ, आप उसमें ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दे दोगे ना सारे कि दिस ग्रुप हैज दीज मसाले, ठीक है, एक है ना? शॉप में उसके तीनों हाँ, पहले एक कंपनी के डाल दिए, फिर दूसरे के डाल दिए। ठीक है। ये तो हमने देख लिया। एसकेयू मेंशन करना पड़ेगा आपको, अब एसकेयू यहाँ किसका जाएगा सर? हैं? एसकेयू तो एक पर्टिकुलर, हाँ, देखो GRP अच्छा ग्रुप करके SPICES, स्पाइसेस, हाँ ठीक है। और आगे जो भी आप, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पूरा चित्र लगा। हाँ, सर इस SPU में डैश लगता है और जो नहीं आपकी मर्जी, आप बिना डैश के भी कर सकते हो, अंडरस्कोर से भी कर सकते हो, कॉमा से भी कर कॉमा नहीं होगा, कॉमा नहीं ना, डैश ही। डैश ही रखो, डैश। नहीं तो कुछ मत रखो। अब और जैसे प्रोडक्ट टैग में वहां कॉमा लगता है। वो तो कॉमा लगता है दो कीवर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, कॉमा ही लगेगा और कुछ कीवर्ड में नहीं लगेगा कॉमा, हाँ। दो कीवर्ड्स को सेपरेट करने के लिए सिर्फ कॉमा ही लगेगा और कुछ नहीं। अच्छा, वहां कॉमा ही लगेगा, हाँ। यहाँ डैश लगा सकते हैं। बिल्कुल, और कॉमा के बाद स्पेस भी आएगा, स्पेस भी। ये रूल है। सर ग्रुप स्पाइसेस तक तो क्लियर हो गया कि हाँ। एक ग्रुप हो गया, स्पाइसेस कैटेगरी हो गई। अब उसमें अगर 4 मसाले पड़े हुए हैं तो एसकेयू तो हर मसाले का एक होगा कि नहीं, अभी इस ग्रुप का एसकेयू हो गया, वो मसाले अलग अलग जो पड़े हुए हैं वो अलग हैं, अलग है प्रोडक्ट्स का? हाँ वो अलग हैं। अच्छा उन्हें कोई इंडिविजुअली ले रहा है तो वो अलग है, अच्छा अच्छा। है ना। उन्हीं प्रोडक्ट्स को हमने ग्रुप किया है। तो एक्सेल में हम ग्रुप का एक एसकेयू अलग मेंटेन करेंगे अगर कहीं एक्सेल अपनी हाँ बना रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया। अब प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बंद क्यों आता है, पहले तो खुला आता था। यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दोगे, लिस्ट डाल दोगे, ये मसाले हैं इसके अंदर, है ना। वीडियो यूआरएल तो हमने वो प्लगइन डाला था उस दिन, इसलिए आ रहा है। और यहां पे आप इसको ग्रोसरी में डाल दोगे, और चाहो तो ग्रुप्स, ग्रोसरी के अंदर कॉम्बो करके ग्रुप बना दो, कैटेगरी बना दो, कॉम्बोज, है ना। अब कॉम्बो में सारे ग्रुप्स दिखा दो मसालों से, मतलब ग्रोसरी से रिलेटेड जितने भी आपने ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल इसको ग्रोसरी में डाल रहे हैं। प्रोडक्ट टैग्स की बात कर रहे थे, तो स्पाइसेस कॉमा बाय स्पाइसेस ऑनलाइन, ठीक। और जो ऊपर इमेज ऐड कर दो इनको, और जो ऊपर इमेजेस डालोगे, इमेज में आप क्या करोगे, एक इमेज ऐसी बनाओ जो सबका कॉम्बिनेशन दिखा रही हो, वो सारे मसाले उस फोटो में दिखा दो, वहीं से नेक्स्ट से और गैलरी में अलग अलग फोटो डाल दो, ठीक है। सो एक काम करते हैं, अभी हम कुछ भी फोटो डाल देते हैं, कुछ सेंस तो बनता नहीं है अभी, है ना। सो प्रोडक्ट इमेज अभी कुछ भी डाल देते हैं हम, यही डाल देते हैं, चलो प्रोडक्ट इमेज। और गैलरी में अभी कुछ भी नहीं डाल रहे, कंपलसरी थोड़ी है डालें। ये आपका तैयार हो गया। प्राइस वगैरह कुछ पूछेगा नहीं, प्राइस तो उसमें है ही, है ना। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, वेरिएबल प्रोडक्ट का ग्रुप नहीं बनाओगे आप, ठीक है। हमारी तो मजबूरी है, दिखाना था सिर्फ, लेकिन वेरिएबल प्रोडक्ट्स का ग्रुप नहीं बनता है, सिंपल प्रोडक्ट्स का ही ग्रुप बनेगा। उसका रीजन अभी मैं बताता हूं। देखो इसको मैं पब्लिश कर रहा हूं, ठीक है। वेरिएबल के वैसे ही इतने वेरिएंट्स हैं। हाँ, वो एक्चुअली आप क्वांटिटी सेलेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि वेरिएंट्स भी हैं उसके, वेरिएंट्स भी हैं, सही बात।
अब अगर हम चलें अपनी वेबसाइट पे, शॉप पे चलते हैं सीधा, ठीक है, क्योंकि यही वो पेज है जिसपे सारे प्रोडक्ट एक साथ दिखाएगा। myecom.in/shop। ये प्रोडक्ट्स आगे, ये वाला ग्रुप है ना। अब यहां पे आप देखो व्यू प्रोडक्ट्स आ रहा है, इसमें सेलेक्ट ऑप्शंस आ रहा है, इसमें ऐड टू कार्ट आ रहा है, तीनों में अलग अलग ऑप्शंस हैं देखो, है ना, व्यू प्रोडक्ट्स। अब व्यू प्रोडक्ट्स में देखो क्या आ रहा है भाई, यहां तो आ गया चेक बॉक्स, यहां आ रहा है सेलेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। अब अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है तो आप उसको चेक मत करो, है ना। अब यहां पे क्या है, क्योंकि ये हमने मिक्स कर दिया, इसमें ये वाला प्रोडक्ट भी डाल दिया वेरिएबल, इसलिए क्वांटिटी, अच्छा ऐड टू कार्ट में क्वांटिटी आएगा देखो। अगर मैं इसको ही ऐड टू कार्ट करता हूं सिर्फ, और व्यू कार्ट, ये हमारी कार्ट है, इस पे जाता हूं मैं, यहां भी व्यू कार्ट आ रहा है। यहां पे आप अपनी क्वांटिटी अपडेट करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है यहां। तो आपको ना सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट का ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां इसको अपडेट करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। अच्छा, ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने ये प्रोडक्ट जब डाला था, याद है हमने ऑप्शन चूज किया था कि एक बिलिंग में एक ही प्रोडक्ट बिक सके क्वांटिटी, इसलिए इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, हाँ, वो हमने रिस्ट्रिक्ट किया था, है ना, ब्लैकमेलिंग के लिए। हाँ, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, नहीं तो हो जाती है क्वांटिटी चेंज, ठीक। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट की ग्रुपिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 तरह के प्रोडक्ट टाइप्स होते हैं, जिनमें से 3 तो ऐड किए जाते हैं प्रोडक्ट, और जो ग्रुप है वो एडिड प्रोडक्ट में से ही सेलेक्ट किए जाते हैं प्रोडक्ट्स ग्रुपिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया सारा प्रोडक्ट्स के बारे में। अब प्रोडक्ट्स को आप अगर होम पेज पे शो करना, होम पेज तो अभी हमारा कुछ है ही नहीं, ब्लैंक पड़ा हुआ है ना। अगर हम यहां माई ई कॉमर्स साइट पे क्लिक करते हैं तो कहां जाता है ये, देखें जरा, ये तो पोस्ट पेज है ना। अब या तो आप शॉप पेज को ही होम पेज बना दो, शॉप पेज पे सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप सिंपल प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो तो शॉप पेज को ही प्रोडक्ट पेज बना दो, और अगर आप इनके जैसा बनाना चाहते हो, फ्लिपकार्ट जैसा, तो मैंने आपको इमेजेस डालनी सिखाई हैं, Yes, sir. है ना। इसमें क्या है देखो, इन्होंने क्या किया, जैसे बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक कैटेगरी बना दी है, उसकी एक इमेज बना दी, है ना, और यहां व्यू ऑल बटन दे दिया। मैं चाहता तो इस पूरे को क्लिकेबल बना देता और बैनर को क्लिक करते ही सीधा उस कैटेगरी पे पहुंच जाता। ऐसी टॉप मिरर लेस कैमरास, ये भी एक कैटेगरी है, ये कोई एक कैमरा नहीं है। तो यहां भी जब कोई क्लिक करेगा तो वो उस कैटेगरी पे पहुंच जाएगा। तो आपको बैनर्स बनाने हैं सिर्फ, जैसे ये भी एक बैनर बना हुआ है, और उस बैनर को लिंक कर देना है। कैसे, देखो
मान लो मैं एक यहां पे न्यू पेज बनाता हूं, यहां से भी बन जाता है न्यू पेज, ठीक है, न्यू पेज। अब एक होम पेज बना लेते हैं हम, अगर नहीं बना हुआ है तो। इसमें बनाया तो नहीं था ना हमने होम पेज? नो सर। होम, पब्लिश, ओके। बड़ा टाइम ले रहा है। ओके, ये लाइव हो गया। अब अभी तो इसमें हमने वो एलिमेंटर भी नहीं डाला हुआ। सो आप डैशबोर्ड पे जाओ और एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जो आपको पेज डेवलप करने में हेल्प करता है, एक अच्छा एडिटर है, ठीक है। सो मोनिका मैम, कल हमने शाम की क्लास में पेजेस बनाए थे ना बहुत सारे, वो ब्लैंक पेजेस थे सारे। उसमें कंटेंट डालने के लिए एक प्लगइन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है एलिमेंटर। मतलब कंपलसरी नहीं आप वो डालो, लेकिन वो कंफर्टेबल है हमारे लिए, हमें अच्छा लगता है उसमें काम करना, ठीक है। वर्डप्रेस का अपना एडिटर भी है जिसमें आप पेज को डेवलप कर सकते हो, लेकिन वो इतना अच्छा एडिटर नहीं है, इजी टू यूज नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, या हम ये भी कह सकते हैं हमें आदत नहीं है उसकी, है ना। हम एक कंफर्ट जोन में जा चुके हैं एलिमेंटर के लिए, तो हमें वही अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लगइन्स में जाएंगे, यहां प्लगइन्स, सामने देखो प्लगइन्स, ये रहा। प्लगइन्स में ऐड न्यू करेंगे, ठीक। और यहां सर्च करेंगे प्लगइन्स के अंदर एलिमेंटर। अब मैंने तो आपको नाम बता दिया ना प्लगइन का, इसको सर्च कैसे करेंगे वैसे अगर नाम ना पता हो तो? वेबसाइट बिल्डर या पेज बिल्डर या पेज एडिटर, कुछ भी सर्च कर लो और देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से पेज एडिटर्स हैं? WP एडिटर, एलिमेंटर, ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा विजुअल कंपोजर, जब एलिमेंटर नहीं आया था तो विजुअल कंपोजर में लोग बहुत काम करते थे। सर वो आपके बताया था रेंट में, वो SEO के लिए है ना, वो अभी शुरू होगा। सो विजुअल कंपोजर में जिसको आदत पड़ गई, मैं उनको कहता था यार तुम एलिमेंटर यूज करके देखो और बहुत बढ़िया है, विजुअल कंपोजर भूल जाओगे। उन्हें वो अच्छा ही नहीं लगता था एलिमेंटर, क्योंकि वो विजुअल कंपोजर में कंफर्टेबल हो चुके थे। लेकिन मेरे कहने पे जितने लोगों ने 2-3 बार भी यूज कर लिया एलिमेंटर, वो विजुअल कंपोजर को भूल गया, ठीक है। सो यहां पे आप एलिमेंटर इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल। आज ऑनलाइन कम लोग हैं, अर्चना नहीं है, सॉरी रचना, रशिका तो है, परिधि नहीं है, सो होने दो इंस्टॉल अभी।
एक्टिवेट कर दो। इंस्टॉल के बाद एक्टिवेट। जैसे आप इसे एक्टिवेट करोगे ये एलिमेंटर के पेज पे चला जाएगा। यहां ये कहेगा कि आप अकाउंट क्रिएट कर लो, कोई जरूरत नहीं है क्रिएट करने की। आप वापस WP एडमिन पे आ जाओ, आगे का सब कुछ डिलीट करके WP एडमिन पे वापस आ जाओ। ये आ गया, ठीक है। अब हम चलेंगे पेजेस पे, ऑल पेजेस। ये सारे पेजेस हैं जो हमारे बने हुए हैं। आप चाहो तो शॉप पेज को ही होम पेज बना दो, है ना, लेकिन हमने तो होम बनाया अभी, तो इसको आप एडिट करो। इसमें शॉप है। हाँ, इसको भी होम पेज बना सकते हो वैसे। हाँ, नहीं अभी तो होम पेज में अब शॉप ला रहे हैं। हाँ, होम पेज में अब हम कुछ बैनर्स लगाएंगे और फिर प्रोडक्ट्स भी दिखा सकते हैं हम उसमें, ठीक है। देखो, होम पेज में सारे प्रोडक्ट नहीं दिखाए जाएंगे, होम पेज में सिर्फ कैटेगरीज दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो हमने कैटेगरी की सबकी इमेजेस नहीं डाली थी ना। खैर, एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ गया, देखो यहां पे, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर, मीटिंग एंडेड। यहां एडिट विद एलिमेंटर को आप क्लिक करोगे, ठीक है, और आपका पेज एलिमेंटर में ओपन हो जाएगा। यहां से सेक्शन इंसर्ट होता है, प्लस करो। अच्छा, प्लस तो हमने बहुत बार किया है, आज एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको। एक तो प्लस करते हैं पहले, और सिंगल लेआउट, 2 कॉलम लेआउट, 3 कॉलम लेआउट, 4 कॉलम लेआउट, ये सारे लेआउट दिए हुए हैं। मैं पहले सिंगल वाला ले लेता हूं, और कंटेंट विड्थ बॉक्स की जगह फुल विड्थ कर दो। कंटेंट विड्थ, कॉलम गैप, नो गैप। यहां पे हम एक एलिमेंट डालेंगे अब, स्लाइडर वाला। कौन सा था वो? कैराउजल, IMAGE, इमेज कैराउजल। इसको ड्रैग करो, ड्रॉप, इतना सिंपल है। ड्रैग ड्रॉप, जो कंपोनेंट चाहिए इधर से ड्रैग करके इधर ले आओ। अब यहां पे इमेजेस मांग रहा है, क्लिक करो यहां पे,
और अपलोड कर लो, सेलेक्ट फाइल्स। कुछ फुल विड्थ इमेजेस देखते हैं हम कहाँ पे हैं, ई कॉम में पड़ी होंगी वैसे। S1, S2, S3 थोड़ा बड़ा लग रहा है, कोई नहीं, देखते हैं। अरे तो वेब भी हैं, सेलेक्ट फाइल्स। डाउनलोड्स में देख लेते हैं। एक, दो, तीन। इंसर्ट गैलरी, इमेज साइज थंबनेल की जगह फुल कर दोगे, स्लाइड्स टू शो 1 कर दोगे। अब एट अ टाइम 1 स्लाइड दिखाएगा ये देखो। ये स्लाइड होती रहेंगी, ठीक है। मान लो ये हमारे प्रोडक्ट्स का एक बैनर चल रहा है ऊपर, जैसे फ्लिपकार्ट पे चलता है इस तरह से, है ना। ऐसे बैनर्स आपको बना देने हैं और वो स्लाइड होते रहेंगे। फोटो कितने भी डाल सकते हैं? कितनी भी डाल सकते हैं, लेकिन जितनी डालोगे साइट हैवी होती जाएगी। 5 से बहुत 3-4 बस। इसने भी तो 3-4 ही डाली हुई है, देखो। तो कम की पड़ेगी। और इनके सर्वर से हम अपने सर्वर का मुकाबला कर ही नहीं सकते, बहुत बड़ा है ना। बहुत ही हाई एंड सर्वर्स होते हैं इनके, डेटा सेंटर्स होते हैं इनके। पूरी टीम बैठ के भी इनके हर कैटेगरी की टीम अलग होती है। यहाँ एक आदमी हाँ, हर कैटेगरी पे अलग टीम काम कर रही होती है। ओके, इसके बाद इन्होंने यहां पे कुछ बैनर्स बनाए हुए। कितने बैनर्स? 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6। और ये स्क्रॉलर है, बेसिकली आगे स्क्रॉल होते जा रहे हैं, है ना। ये कैराउजल है, नो ये भी कैराउजल है। लगभग नो का पैराजोल हाँ, नो का बन गया। लेकिन ये प्रोडक्ट्स है क्या? ये प्रोडक्ट है सर, कैटेगरी है, ये कैटेगरी है। इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी। सारी कैटेगरी है, प्रीमियम पावर बैंक्स, प्रोजेक्टर्स, हेयर ड्रायर्स। तो लाइक हम क्राउजल में इस तरह से कैटेगरी डाल रहे हैं एलिमेंट लेके, फिर प्रोडक्ट कैसे डालेंगे उसमें? भाई जब किसी भी कैटेगरी को जब आप क्लिक करोगे, वो ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी के पेज पे पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट ठीक है। डाल, अगर वहां प्रोडक्ट होंगे तो शो करेगा। शो करेगा। और जो नीचे की डिटेल दिया है उसके प्राइस और नेम, तो वो उसी में जाना, कॉन्टैक्ट में एलिमेंट लेकर कॉन्टैक्ट में लिखना पड़ेगा, नीचे डिटेल दे रखी है। हाँ देखो, आप इसमें ये देखो, ये अलग, ये इमेज कैराउजल नहीं है, पहली बात तो ये जैसे हमारे स्लाइडर है। हाँ, सुधांशु है क्या? मुकेश। चल रही है। हाँ मुकेश, कुछ कह रहे हो? आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैटेगरी स्लाइडर है, ये बेसिकली ये इमेज स्लाइडर है ही नहीं। जो कैटेगरी स्लाइडर है। हाँ, तो ये कितना ठीक है। और कैटेगरी स्लाइडर के अलावा कई ऐसे भी स्लाइडर आते हैं, जैसे स्मार्ट स्लाइडर एक प्लगइन है। स्मार्ट स्लाइडर में आप कुछ भी स्क्रॉल करा सकते हो।
पोस्ट भी स्क्रॉल करा सकते हो, आर्टिकल्स की कैटेगरी भी स्क्रॉल करा सकते हो, प्रोडक्ट की कैटेगरीज भी स्क्रॉल करा सकते हो। तो स्मार्ट स्लाइडर एक ऐसा स्लाइडर है जिसमें आप इस तरह से स्क्रॉलिंग 1 बाय 1 करा सकते हो। तो एक स्मार्ट फ्लोर है, एक स्मार्ट फ्लोर है। अब इसने तो खैर, ये तो भाई बड़ी वेबसाइट्स हैं, इनके पास पूरी टीम है, ये कोडिंग करके भी बनवा लेते हैं वेबसाइट, ठीक है। इनका मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं हम किसी भी तरह, बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं इनके पास। मुकाबला तो नहीं कर सकते, जिस तरह से हम अपनी पेज बनाया हुआ उस तरह से तो बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हो। तो हमें देखो, अब चिराग के जिनके पास तो जाना पड़ेगा ना अगर कुछ चाहिए तो। चिराग मांगना क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। हाँ, तो मैंने देखो मांगने के तरीके तो मैं बताए हैं, जो चाहिए लिखो वहां पे, सिंपल है, जो चाहिए लिखो, है ना। मैं तुम्हें नाम भी बताता हूं और तरीका भी बताता हूं इसे कैसे सर्च करेंगे। जैसे अभी मैंने एलिमेंटर का बताया कि भाई वेब पेज एडिटर चाहिए आपको, सर्च करो पेज एडिटर या पेज बिल्डर, है ना। इसी तरह अगर आपको कैटेगरी स्लाइडर चाहिए, कैटेगरी से तो स्लाइड हो रही है, ये प्रोजेक्टर्स एक कैटेगरी है, पावर बैंक एक कैटेगरी है। अगर कैटेगरीज को स्लाइड कराना है तो कैसे कराओगे, देखो इसी में तो आएगा। इसको तो अपडेट करो और एक और खोल लो अपना ये ecom myecom लोकल होस्ट /my ecom। ई-कॉमर्स वेबसाइट में टैग से ज्यादा फोटो चाहिए। फोटो का खेल है सारा, है ना। रेडीमेड और प्लगइन लगाने जरा। अब यहां पे आप फिर से डैशबोर्ड पे आ जाओ। प्लगइन्स, ऐड न्यू। आपको क्या चाहिए, कैटेगरी स्क्रॉलर या कैटेगरी स्लाइडर या कैटेगरी कैराउजल, यही सब तो नाम है इनके, है ना। तो यहां सर्च करेंगे हम वूकॉमर्स कैटेगरी कैराउजल। देखो क्या क्या देता है अब यहां पे। अरे एक ही दिया है, नहीं स्लाइडर कर रहे हैं यहां। ओ, कॉमर्स की स्पेलिंग गलत है। अब देखो, अब आए बहुत सारे, ठीक है। फ्री वूकॉमर्स प्रोडक्ट स्लाइडर कैराउजल प्रो। स्मूथ स्लाइडर, शॉपिंग कार्ट ई कॉमर्स स्टोर। ये देखो इसमें क्या है, फ्री वर्डप्रेस स्लाइडर प्लगइन टू क्रिएट इमेज स्लाइडर, पोस्ट स्लाइडर, कंटेंट स्लाइडर, वीडियो स्लाइड शो एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है। शॉपिंग कार्ट का क्या है? नहीं, वो स्लाइडर नहीं है। इसमें देखो यहां भी आप क्या कर सकते हो, यहां भी आप कैटेगरी वगैरह स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कैराउजल थोड़ा टेक्निकल सा वर्ड हो गया, आप सिंपल स्लाइडर लिख दो यहां। देखो मैं स्मार्ट स्लाइडर की बात कर रहा था ना, वो भी दिखा दिया इसमें, ठीक है। स्लाइडर गैलरी कैराउजल बाय मेटा स्लाइडर, मेटा स्लाइडर भी ये काम कर देगा। रॉयल एलिमेंटर में भी जो एडिशनल एलिमेंटर के एड ऑन्स हैं उसमें भी ऑप्शन होता है। कैटेगरी स्लाइडर फॉर वूकॉमर्स, ये रहा, ठीक है।
उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी शोकेस फॉर WooCommerce, प्रोडक्ट स्लाइडर एंड कैराउजल विद कैटेगरी फॉर WooCommerce। ये सब बेसिकली कैटेगरी स्लाइडर्स ही हैं। WPB प्रोडक्ट कैटेगरी स्लाइडर फॉर WooCommerce, WP प्रोडक्ट स्लाइडर फॉर, ये भी है ना। इनमें से कोई भी एक इंस्टॉल कर लेंगे हम, कोई भी फ्री WooCommerce प्रोडक्ट स्लाइडर, ये तो पहले भी आ रहा था। वू फिल्टर, प्रोडक्ट फिल्टर फॉर WooCommerce, ये फिल्टर्स लगाने के लिए है, ठीक है, प्राइस फिल्टर या और कोई फिल्टर। प्रोडक्ट कैटेगरी स्लाइडर अगेन, तो इसको इंस्टॉल करते हैं। चलो रैंडमली, मेरे को नहीं पता मैं ये क्यों इंस्टॉल कर रहा हूं, बस ऐसे मन किया ये वाला करना है तो ये कर रहा हूं, ठीक है। बट आप एक बार डिटेल्स जरूर पढ़ लो इनकी, ठीक है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूं। क्या कह रहा है, शोकेस योर WooCommerce स्टोर्स कैटेगरीज और सब कैटेगरीज इन मोर अपीलिंग वे, ठीक है। इंस्टॉल करो इसको। और एक्टिवेट कर दो। ठीक है, अब ये आ गया, देखो WC कैट स्लाइडर आ गया यहां पे। ऑल स्लाइडर्स ऐड न्यू, नया ऐड करेंगे हम स्लाइडर, ठीक है। लेकिन स्लाइडर कैटेगरी को स्लाइड कराना है तो हर कैटेगरी में इमेज डली होनी चाहिए, कैटेगरी की इमेज, ठीक है। अब देखो कैटेगरीज, फैशन, ग्रोसरी, मेंस टी शर्ट, टॉप वियर, मोबाइल, ये सब दिए हुए हैं ना। आप यहां से इनके आइकॉन्स सेट कर सकते हो, लेकिन अपग्रेड टू प्रो करने के बाद, प्रो वर्जन में। लेकिन आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनको सेट करने की, अगर आप वहीं से कैटेगरी के इमेजेस डाल के चलोगे पहले से ही, ठीक है। हमने तो किसी की नहीं डाली थी ना। प्रोडक्ट कैटेगरीज, राइट क्लिक करके खोल लेते हैं इसको, ओपन इन न्यू टैब। इमेज तो हमने किसी की भी नहीं डाली है ना। अब इमेज डालनी है तो आप क्लिक करो किसी को भी, अभी हम कुछ भी इमेज डाल दे रहे हैं, ठीक है। एडिट करो ऑटोमोबाइल्स को, और यहां पे जो थंबनेल है, ऐड थंबनेल करो इसको, और इसके अंदर अपलोड करो। इसका साइज क्या होगा थंबनेल का? थंबनेल का जो साइज होगा वो बेसिकली जितने भी कैटेगरीज आपने डाली हैं सबका सेम होना चाहिए, है ना। कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि इतना साइज होना चाहिए। वैसे प्रेफरेबली इट शुड बी लिटिल बिट वर्टिकल, है ना, बिल्कुल स्क्वायर ना हो, ना ही हॉरिजॉन्टल हो, क्योंकि वर्टिकल जो होता है वो मोबाइल पे भी अच्छा दिखता है और डेस्कटॉप पे भी। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल लोगे तो मोबाइल में वो छोटा हो जाएगा ज्यादा ही हाइट में, वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो आपको वर्टिकल रखना है। और अगर प्रोडक्ट कैटेगरी की इमेज की बात करो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 200 बाई 300 साइज रखो पिक्सल्स में, 200 बाई 300, ठीक है। और अगर वेट की बात करोगे
तो वही पहले भी मैंने बताया हुआ है कि 40-50 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि छोटी इमेजेस हैं। और अगर थंबनेल होता बिल्कुल तो 10 केबी से नीचे, ठीक है। ये तो वेट हो गया सर, 10 Weight, के हाँ, नीचे। पिक्सल क्या करें उसका? थंबनेल का पिक्सल तो वही होता है 60x60 या नहीं, जो बेसिक्स जो नहीं हुए उनका वेट और डायमेंशन और वो थोड़ा नोट डाउन करा दी, उसका भी है दिमाग में। हाँ, वो कंफ्यूज हो जैसे पिक्सल कितना रहना चाहिए, डायमेंशन कितना रहना चाहिए और वेट मैं आपको ना अलग अलग, अच्छा इसको अगर आप जज करना चाहते हो कितना होना चाहिए तो आप कैनवा पे जाओ। अच्छा, कैनवा में हर कैटेगरी का साइज दिया हुआ है ऑलरेडी, वहां आप देखोगे दिखा देता है कि अच्छा कवर पेज बनाना है फेसबुक का तो ये पिक्सल सजेस्टेड है, वहां सब कुछ दिखा देता है। वो बेस्ट तरीका है। मैं तो आपको खैर एक लिस्ट भेजूंगा ही जिसमें मैंने लिखा होगा कि किसका क्या साइज होना चाहिए। सो सेलेक्ट फाइल्स, डेस्क के अंदर ईकॉम में जाओ, यहाँ कुछ ना कुछ पड़ी होंगी इमेजेस। सो अभी हमने कौन सी कैटेगरी ली थी? ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड देखो कुछ है तो यहाँ पे होगा नहीं वैसे। चलो ऑटोमोबाइल्स में हम ये वाले सैंडल्स डाल देते हैं। ठीक है, अपडेट ऐसे ही अपडेट हुआ है। गो बैक टू कैटेगरीज, टॉयज वाले पे भी 2 पे डाल लेते हैं अभी, ब्यूटी एंड टॉयज। ठीक है, ब्यूटी एंड टॉयज में हम अपलोड, सेलेक्ट फाइल, ब्यूटी एंड टॉयज में हम डालते हैं ये वाले, यूज इमेज, अपडेट। योगी अपडेट। अब देखो यहाँ पे आप इसको अगर रिफ्रेश करते हो इस पेज को जो स्लाइडर वाला था, सारी तो दिखाई नहीं रहा है यहाँ पे। सो कैटेगरीज कौन कौन सी आएंगी यहाँ पे वो ये दिया हुआ है, और इसमें सारी कैटेगरीज क्यों नहीं आ रही? सिलेक्शन टाइप ऑल, लिस्ट आइटम, ये 10 आ रहे हैं क्या? यहाँ 2 4 5 ही तो आ रहे हैं। लिमिट नंबर ऑफ कैटेगरीज टू अपीयर, नहीं हम नहीं लिमिट कर रहे इसको, अब 30 रख दो। ठीक है, अच्छा चिल्ड्रन, ये सिर्फ टॉप कैटेगरीज आ रही है क्या? लेकिन इसमें टॉयज भी नहीं है। इंक्लूड चिल्ड्रन यस, एम्प्टी कैटेगरीज यस। ठीक है, और ये आपका इसका शॉर्ट कोड है, शॉर्ट कोड इसको आप कॉपी कर लो, क्रिएट स्लाइडर करो, जरा देखते हैं कैसा दिखाता है फिलहाल। फिलहाल कैसा दिखाता है। अब हम पेज पे चलते हैं, एलिमेंटर पे, और एक नया सेक्शन डालते हैं प्लस करके,
इस सेक्शन के अंदर मैं एलिमेंट डालूंगा शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड को यहां से इधर ड्रैग किया और जो कॉपी किया था हमने शॉर्ट कोड यहां पेस्ट किया। देखो अब जरा क्या आता है यहां पे। ये देखो अपने आप हाथ हो गए सारे, है ना। और दो में हमने इमेज डाली हुई है तो दोनों में आ गए इमेज। हाँ, यहां से आप एडिट नहीं कर सकते कि यहां से एडिट कर लो, वो प्रो वर्जन में ही होगा। लेकिन हमें जरूरत भी क्या है यहां से एडिट करने की, है ना। आप बस यहां डिस्क्रिप्शन वगैरह यहां से डाल ही सकते हो। ये भी डिसेबल्ड है क्योंकि ये प्रो वर्जन में है सब, ठीक है। सो इसको आप अगर आप देखोगे वेबसाइट को रन करा के, एक काम और करना है। आपका होम पेज अभी पोस्ट पेज है तो कस्टमाइज में जाके, अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज में जाके या तो स्लाइडर बना लो या गैलरी बना लो, इमेज गैलरी, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज की इमेजेस आप दिखा दो, ठीक है। सो होम पेज सेटिंग्स में जाके आप होम पेज चेंज कर दोगे। ये तो सबको अब पता ही है। क्या हो गया, स्लो भी चल रहा है। स्टैटिक पेज और होम पेज में आप करोगे सेलेक्ट होम एंड देन पब्लिश। पब्लिश हो गया। अब आप साइट देखो अपनी, वेबसाइट देखो। ये तो आपका ऊपर का स्लाइडर हो गया। ये आपकी कैटेगरीज आ गई और यहां से आप इन्हें स्क्रॉल कर सकते हो। ऑटोमेटिक तो वो होती रहती है, ऑटोमेटिक वो होती रहती है, वो भी हो जाएंगी। सेटिंग्स है यहाँ देखो, स्लाइडर की सेटिंग में जाओ, ये देखो स्लाइडर सेटिंग्स, और इसमें स्लाइडर ऑटो प्ले को ऑन कर दो, अपने आप स्क्रॉल होती रहेंगी, ठीक है। लेजी, अब इसमें भी सेटिंग्स है लेकिन ये सब प्रो फीचर्स हैं, तो आपको जरूरी नहीं है यही प्लगइन यूज करना है। आप ऐसा प्लगइन ढूंढो जिसमें ज्यादातर चीजें फ्री हों। प्रो वर्जन क्या कॉस्ट करता है इसका एलिमेंटर का लगभग? ये एलिमेंटर का प्रो वर्जन नहीं है सर, इस प्लगइन का प्रो वर्जन है। कौन सा जो अभी प्लगइन आपने डाला? हाँ, WC कैट स्लाइडर। आपको आज मैं एक वेबसाइट बता रहा हूं, WP लॉकर। WP लॉकर करके एक वेबसाइट है, सर्च करो उसको। वहां से आपको जो पेड प्लगइन्स हैं वो काफी फ्री मिल जाते हैं, मतलब पायरेटेड मिल जाते हैं। लॉकर है, ये देखो WP लॉकर। ये यहां से आप थीम्स और प्लगइन्स जो पेड हैं वो भी पायरेटेड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करके आपकी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो उसे इमीडिएटली अनइंस्टॉल कर दो। अनइंस्टॉल कर, हाँ, जैसे यहां से मैंने कई प्लगइन अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे डाले, एक ही वेबसाइट पे,
लेकिन एक पर्टिकुलर जो प्लगइन था ना, उसे डालते ही एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम आई कि जब आप वाईफाई से मोबाइल पे साइट खोलते थे तो किसी भी कैटेगरी को क्लिक करो या किसी भी लिंक को क्लिक करो तो वो कोई और ही वेबसाइट खुल जाती थी, किसी और ही वेबसाइट पे ले जाता था वो। तो मैं, और लैपटॉप पे सही खुलती थी, आपके मोबाइल नेटवर्क से सही खुलती थी, लेकिन वाईफाई जब कनेक्ट किया तो वो मिसबिहेव करती थी साइट। अब मैंने अपने मोबाइल में उसको वाईफाई नेटवर्क से भी करके दिखा दिया सही, फिर उसने दिखाया कि देखो मेरे मोबाइल पे तो ऐसे आ रहा है। वो क्या कर रहा था, गूगल से सर्च करके देख रहा था, मैं डायरेक्ट खोल रहा था वेबसाइट को। तो प्रॉब्लम देखो कैसी कैसी आती है। आप डायरेक्ट खोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गूगल से सर्च करके खोलो तो प्रॉब्लम आ रही थी, गूगल उसको पायरेटेड की वजह से नहीं लेगा। है ना। तो फिर मैंने उस प्लगइन को डिसेबल किया, तब जाके वो साइट ठीक चलनी शुरू हुई। तो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो खोल सकते अपनी उस पे खोल लो भाई। हाँ, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाऊंगा या वो वाली बनाऊं, आईटीआई वाली वेबसाइट? इनकी अभी नॉर्मल बनाऊंगा नहीं, ई कॉमर्स ही बनाओ। या वो जो पहले बनाई थी वो बनवाऊं? नहीं नहीं, ये रहेंगी तो इसी क्लास में ना, है ना। कल आ सकते हो आप, कल सेम टाइम पे आना, ठीक है। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी। सो ये सारे प्लगइन्स है देखो, और सर्च कर सकते हैं यहाँ पे आप, ये सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है ना। जैसे स्मार्ट स्लाइडर प्रो, सो फाउंड 36 रिस्पॉन्सेज, ये सारे प्रो वर्जन हैं, इनको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। किसी कस्टमर को जहाँ पेड कर रहा है वो, वहाँ ये सब पायरेटेड नहीं यूज कर लेते। नहीं, क्यों नहीं करेंगे, हमने उससे प्लगइन के थोड़ी चार्जेस लिए हैं। हमने तो वेबसाइट के लिए, लेकिन आगे उसके में ऐसे जैसे आपके में प्रॉब्लम आई थी। हाँ, तो वो तो पता चल ही जाएगी, हटा देंगे फिर हम, है ना। क्योंकि देखो क्लाइंट हमें प्लगइन्स के लिए पे नहीं कर रहा अलग से, या तो उसे बोल दो कि भाई ये प्लगइन चाहिए, अगर आपको ये फीचर चाहिए तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। लगभग क्या कॉस्ट करता है प्लगइन? प्लगइन तो $5, $10, $15, कई $100 के भी होते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है प्लगइन टू प्लगइन। अब जैसे स्मार्ट, इसी का अगर हम प्रो वर्जन चेक करें जो अभी हमने यूज किया है ना, ये तो अगर मैं इसके प्रो वर्जन पे जाता हूं, गेट प्रो वर्जन, तो इसकी कॉस्ट देखते हैं सिंगल वेबसाइट की कितनी है। वन साइट $49, है ना। तो सस्ते नहीं है प्लगइन्स। इतने में तो साइट ही बना देता है यहाँ पे। बिना इनके काम चल जाता है, किसी और प्लगइन में ये फीचर्स भी अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जब सारी इमेजेस डाल दोगे तो सारी इमेजेस शो होंगी, है ना, लेकिन साइज सेम होना चाहिए सारी इमेजेस। इसमें सिर्फ कैटेगरीज ही हम डाल सकते हैं या डायरेक्ट प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं? नहीं, प्रोडक्ट स्लाइडर अलग होगा, प्रोडक्ट सेलेक्ट ये कैटेगरी स्लाइडर है, समझ रहे हो। वैसे इसमें देखो, अगर आप स्लाइडर कहां गया हमारा, एग्जिट, हो जा भाई एग्जिट।
उसको अभी नहीं लगा साइड। क्या देख रहे थे हम? हाँ, ऑल स्लाइडर्स। क्या हुआ मोनिका में? हैं? इसको एडिट करते हैं हम। तो यहाँ कैटेगरीज ही हैं इसमें, है ना। मैं सोच रहा था यहाँ प्रोडक्ट का भी ऑप्शन हो, डिस्प्ले सेटिंग्स नहीं, प्रोडक्ट का स्लाइडर अलग ही होगा, ठीक है। स्लाइडर सेटिंग्स, फॉन्ट्स, कैटेगरीज ही स्लाइड कर सकते हो इसमें से, प्रोडक्ट्स नहीं। दो तीन प्लगइन इसमें और डाल दीजिए या टोटल 5, तो ये हैवी नहीं हो जाएगी वेबसाइट? कैटेगरीज हैवी ज्यादा कैटेगरीज डाल दो तो नहीं, ज्यादा प्लगइन डाल दो। देखो, हर प्लगइन स्पेस तो लेता ही है ना, लेकिन जो प्लगइन वैल्यू रखता है आपके लिए उसे डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा था वो मार्क में एक छोटी सी चीज है, उसके लिए भी अगर तुम प्लगइन डालोगे तो वो तो वर्थ नहीं है। और फिर जैसा आपने मार्क में बताया, उसके अलावा इनसे रिलेटेड कुछ HTML कोडिंग है जिनसे कि नहीं, ये इसके लिए तो फिर बहुत हैवी कोडिंग करनी पड़ेगी आपको, मतलब आसान कोडिंग नहीं है, ठीक है, आसान नहीं है वो कोडिंग। साइड तो निकल रही सर। साइट तो सर अभी देखो, जब तक ये अपडेट नहीं होगा आपका। यहाँ क्या दिखा रहा है? हाँ, अब तो हो गया, अपडेट तो हो वर्किंग गया। प्रोग्रेस ऊपर लिखा है, ठीक है। NS1 यही तो मैंने दिए थे आपको हाँ, सर्वर, ये है ना। पहले ये नहीं आ रहे थे। पहले तो वही आ रहा था ना कि सस्पेंड, वो है वेरिफिकेशन सस्पेंडेड। तो हो गया, लेकिन साइट नहीं खुल रही। खुल जाएगी, साइट भी खुल जाएगी धीरे धीरे। अभी पूरी तरह नहीं होगा ना, 1-2 घंटे रुको, साइट भी खुल जाएगी। खुल जाएगी, थोड़ी देर में खुल जाएगी अपने आप। प्रोसेस में है, धीरे धीरे चीजें अपडेट हो रही है। वर्किंग प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो सर मेरा वाला थोड़ा सा देख लीजिए। तो मुझे सेंड कर दो ना भाई यार, मुझे पहले मैंने कहा था कि बाद में जाना है मेरे वो अपने आप ले रहा तो ये फाइल है। को। हाँ, एक ये फाइल देनी है और वो जिप फाइल। इस फाइल में दूसरी वाली देख देखते दिखाओ ये लोकल होस्ट, ये वाली ये नहीं भाई, जो अभी जिप की हमने। टेलीग्राम पे मुझे दे दे मैसेज दिखाओ फोल्डर कहाँ है तुम्हारा। वीडियो भेजिए वो दे देते हैं कमेंट मैसेज आई पर करेगा इसको जिप करना है।